नमस्कार साथियों। आज हम ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो जुडिशियल सिस्टम पर कई तरह के प्रश्नवाचक निशान लगाता है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ऐसा ही कुछ कहना है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, जिसने एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला देते हुए कहा है कि इजेकुलेशन विदाउट पेनिट्रेशन ऑन वेजाइना इज नॉट रेप। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, योनि पर वीर्य स्खलन करना रेप नहीं माना जाएगा। और ये कहना है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। एक बहुत गंभीर विषय है जो बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है, और कई लोगों ने, प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस पर सवाल किए हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। क्या है मामला, इसको समझते हैं। आप अपनी इस पर क्या राय रखते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। और अभी अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, छत्तीसगढ़ कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कुछ इस प्रकार का जो है वो यहाँ पर निर्णय दिया है जो रेप की परिभाषा को बदल देता है। रेप कब रेप माना जाएगा, रेप कब रेप नहीं माना जाएगा, वो अटेम्प्ट टू रेप माना जाएगा या रेप माना जाएगा, उस पर एक महत्वपूर्ण यह निर्णय है। समझते हैं, इस बात को समझते हैं कि मामला आखिर क्या था और इस प्रकार का जजमेंट क्यों देना पड़ा कोर्ट को। एक तो लॉ का एस्पेक्ट होता है, दूसरा भावनाओं वाला एस्पेक्ट होता है। हम इसे लॉ के एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। आप अपनी भावनाओं के एस्पेक्ट से भी इसे देखकर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर लिखें। देखिए, यहाँ पर एक मामला है जो मामला 2004 का है। ये मामला 2004 का है। इस मामले में एक कोई लेडीज या गर्ल होती है जो अपने घर पे होती है। कोई अदर व्यक्ति आता है जो उसे बहला कर, फुसला कर या किसी भी तरीके से अपने घर पर ले जाता है, झांसे में डालकर घर पे ले जाता है। उसके बाद उसे अपने कमरे में बंद करता है, उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, कपड़े फाड़ता है, वह पूरा प्रयास करता है रेप करने का। लेकिन कारणवश, पता नहीं क्यों, इजेकुलेशन जो है वो बाहर ही हो जाता है, पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है। और फिर उस मामले में जो है रेप से संबंधित जो है वो धाराएं लगाकर, जो निचली अदालत होती है वहाँ पर मामला चल रहा होता है, और उस निचली अदालत के द्वारा उसको सजा दी जाती है रेप की धाराओं के तहत। आईपीसी 3 से सजा देता है। जिस पर आरोप साबित हो चुका होता है वो व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट चला जाता है, और हाई कोर्ट जाने के बाद में वो कुछ दलीलें देता है, और उस दलीलों के आधार पर तथा कुछ साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट जो है उसे रेप नहीं मानकर अटेम्प्ट टू रेप मानती है। और धारा 376 के साथ में धारा 511 लगाई जाती है। जो जो धारा 376 है वो रेप की धारा है, लेकिन 511 धारा है, आईपीसी की धारा 511 है, वो कहती है कि किसी भी अपराध का प्रयास करना। तो यहाँ पर उसे रेप न मानकर रेप का प्रयास मानते हुए 76 511 दोनों को सम्मिलित रूप से लगाया गया, और उसके बाद में उसकी सजा जो है वो आधी कर दी गई। तथा साथ ही जो समय उस व्यक्ति ने जेल में बिताया है उसका भी उसको कंसेशन मिलेगा, ऐसा भी उस मामले में कहना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पीड़िता अपने घर पर अकेली थी। आरोपी वहां आया और उसे बहाने से अपने घर में ले गया। आरोपी ने पीड़िता को जबरदस्ती कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतारे और यौन कृत्य करने की कोशिश की। देखिए, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। उसने पीड़िता को कमरे में बंद कर दिया, हाथ पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। देखिए कितना गंभीर अपराध किया उस व्यक्ति ने। पीड़िता लगभग 8 घंटे तक कमरे में बंद रही। शाम को पीड़िता की मां आई और उसे छुड़ाया। बाद में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई। ये तो था मामला। उसके बाद में क्या होता है साथियों, बाद में ये होता है कि ट्रायल कोर्ट ने जो है, जो निचली अदालत होती है ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा दी। और सजा आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप माना गया उसको। निचली अदालत ने उसे रेप माना और रेप के तहत उसको सजा दी गई। आईपीसी की धारा 342 अवैध रूप से बंधक बनाना, ये भी उसमें लगाया गया कि अवैध रूप से किसी व्यक्ति को बंधक बना लिया जाता है तो उसमें धारा 342 लगती है। तो उसमें और 376 के तहत उसको 7 वर्ष की सजा रेप के लिए तथा 6 माह की सजा बंदी बनाने के लिए, दोनों ही सजाएं साथ साथ चलनी थी उसकी। ये तो था उसका मामला। उसके बाद में बात करते हैं कि आगे क्या हुआ।
आगे देखिए साथियों, आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील कर दी और कहा पीड़िता के बयान में विरोधाभास है, क्योंकि पीड़िता जो है, पता नहीं किस कारणों से पीड़िता ने जो है बयान दिए हैं, उन बयानों को आप नोट करिएगा ध्यानपूर्वक, कि मेडिकल रिपोर्ट में साबित नहीं हुआ। पहली बात तो देखिए, उस व्यक्ति ने क्या कहा, जो आरोपी है, उसने कहा कि पीड़िता के जो बयान है उन बयानों में क्या है, विरोधाभास है। मेडिकल रिपोर्ट में रेप साबित नहीं हुआ, स्वतंत्र गवाह नहीं है उसके लिए, कोई आई विटनेस नहीं है, पीड़िता की उम्र स्पष्ट नहीं है। अब देखिए पीड़िता का बयान क्या है, पीड़िता के बयानों पर थोड़ा गौर करेंगे और इनको ध्यानपूर्वक समझेंगे कि पीड़िता के बयान में पीड़िता ने उसने बताया कि आरोपी ने जबरदस्ती यौन संबंध बनाने की कोशिश की, इंपॉर्टेंट बात, कोशिश की, लेकिन बयान में यह भी कहा कि पूरी तरह पेनिट्रेशन नहीं हुआ, उसने सारा काम कर लिया, कपड़े फाड़ दिए, उसको नग्न कर दिया, उसे कमरे में बंद कर दिया, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी, और उसके साथ में पेंट्रेशन यानी इजेकुलेशन भी हो गया। उस लेडीज जो गर्ल थी उसके कपड़ों में ह्यूमन स्पर्म भी मिले, मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार। फिर भी देखिए क्या हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर ने क्या बताया, हाइमन नहीं टूटा था। जो क्या होता है, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप गूगल कर सकते हो, व्हाट इज द हाइमन। आंशिक प्रवेश यानी पार्शियल पेनिट्रेशन की संभावना थी, व्यक्ति ने रेप नहीं, मतलब वो जो करना चाहता था वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाया, बस इतना इसमें जो है वो कमी देखी जा रही है। निजी अंगों में दर्द और दालिमा पाई गई, कपड़ों में वीर्य के अंश मिले, वैज्ञानिक यानी फोरेंसिक रिपोर्ट में पीड़िता के कपड़ों में मानव शुक्राणु पाए गए। इतनी सारी बातें हो गई, फिर क्या होता है, फिर देखिए साथियों, कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट कहती है कि रेप साबित होने के लिए कौन कौन सी, देखिए टेक्निकल चीज को समझना पड़ेगा। टेक्निकल चीज ये है कि रेप साबित होने के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ जो लिखा हुआ है उसके अनुसार पूर्ण प्रवेश पूर्ण प्रवेश आवश्यक नहीं होता, आंशिक यानी पार्शियल पेनिट्रेशन को भी रेप माना जाता है। लेकिन इस केस में कोर्ट का कहना है कि पार्शियल पेनिट्रेशन भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ कोर्ट का कहना है, यानी थोड़ा भी प्रवेश, पार्शियल पेनिट्रेशन, उसे रेप माना जा सकता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, पीड़िता के बयान में विरोधाभास था, मेडिकल रिपोर्ट निर्णायक नहीं थी, मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से पता नहीं चल रहा है कि पेनिट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, या फुली हो हुआ है या पार्शियली हुआ है, ऐसा नहीं है। इसलिए कोर्ट ने क्या माना, आरोपी ने रेप का प्रयास किया, रेप नहीं हुआ, प्रयास केवल ये माना गया है। आप ध्यानपूर्वक इसको समझना और प्रतिक्रिया जरूर देना, लेकिन पूर्ण रेप साबित नहीं होता है। और इसी आधार पर, इसी बेस पर, इसी बेस पर कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया। और अंतिम फैसला सुनाते हुए क्या कहा कोर्ट ने, कोर्ट कहती है कि रेप की सजा उसने, कि ये अटेम्प्ट टू रेप है, रेप नहीं है, इसलिए 376 प्लस 511 लगेगी। रेप का प्रयास माना जाया गया है, सिद्ध माना जाता है। यहाँ पर कोर्ट ने आरोपी को बचाने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन भारतीय समाज में ये जो मामला है, ये आज जो है अभी तक मीडिया में पूर्ण रूप से छाया है नहीं, लेकिन अभी इस पर बहुत सारे सवाल उठना बाकी है। तो समझना इस बात को, आईपीसी की धारा 376 और 511 रेप का प्रयास के तहत इस सजा जो है वो आधी करके, उसमें 7 साल थी, इसमें आधी करके 3 वर्ष और 6 माह की सजा इसमें कर दी गई है। और आईपीसी की धारा 342 कैद करने के लिए 6 माह की सजा जो है वो बरकरार रहेगी, और दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। और इसके अलावा जो मैं आपने आपको सबसे पहले बताया, मैंने आपको क्या बताया, कि जो उसने पहले सजा काटी है, वो जो सजा है रेप में पूर्ण इसमें बाद में ये लिखा लिखा हुआ है कि रेप में पूर्ण प्रवेश जरूर नहीं होता, केवल तैयारी और वास्तविक प्रयास में अंतर समझा गया है। ये एक तो तैयारी है, प्रयास, तैयारी, और एक वो कुकृत्य कर देना। पीड़िता का बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया। यहाँ पर पीड़िता ने कहा कि रेप हुआ नहीं, इसने प्रयास किया। मेडिकल रिपोर्ट और बयान दोनों का संतुलित मूल्यांकन जरूरी है। अब इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर एक धारा अपन समझते हैं, जो मुख्य धारा 376 है वो क्या कहती है। आईपीसी की धारा 376 सामान्य बलात्कार के रूप में देती है बलात्कार की। जब कोई व्यक्ति बिना सहमति यौन संबंध बनाता है तो उसमें सजा होती है 10 वर्ष की सजा, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, साथ में जुर्माना भी लगता है। अब हम ये समझेंगे, देखिए यहाँ पर एक जो अपने साउथ के एक्टर हैं प्रकाश राज,
उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है। ये देखिए, ये है प्रकाश राज साउथ के। इन्होंने लाइव लो का जो एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उसका जो शॉट है वो यहाँ पर लगाया है। और उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्गस्टिंग, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम सच जजेस एंड कोर्ट्स। यानी बहुत निंदनीय है, हम इस प्रकार के जजों और इस प्रकार की जो कोर्ट हैं उनसे कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कि कीपिंग पेनिस अबव वेजाइना, योनि पर पेनिस रख के इजेकुलेशन करना विदाउट पेनिट्रेशन, पूर्ण प्रवेश के बगैर, इजंट रेप, उसको रेप नहीं माना जाएगा। तो ये इस प्रकार का कुछ मामला था, थोड़ा गंभीर मामला है। आप इस पर विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई, अब एक दोनों, क्योंकि इसके दो 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 एस्पेक्ट हैं। एक तो अपना अपनी भावना है कि ये ऐसा कैसा जो है जजमेंट कोर्ट ने दिया है, ये तो बहुत गलत है, हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है, और इससे डर का माहौल पैदा होगा, महिलाओं में डर का माहौल पैदा होगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि लोग जो हैं, जैसे जेंट्स हैं, वो जेंट्स भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या अगर ये लॉ में, क्योंकि कोर्ट्स को जो जजमेंट देने होते हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग देने होते हैं, और लॉ में साफ सुथरा लिखा हुआ है कि कब कब क्या क्या माना जाएगा, जो कि यहाँ पर किया गया है। लेकिन लॉ एक टेक्निकल चीज हो गई। हम अब भावनाओं की बात करें तो भावनात्मक रूप से जो हम ये समझते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने इतना कुछ कर दिया तो फिर रेप हो ही गया, वो तो उसने प्रयास क्या किया, वो तो हो गया, पूरा पूरा हो गया। तो क्या हम चाहते हैं, क्या क्या जुडिशियल सिस्टम चाहता है, क्या नीतियां चाहती है कि रेप हो जाए फिर हम जो है रेप की सजा दें उसको? तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, वो प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम ये बात समझते हैं, और भी लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, जैसे मैं आपको कुछ कमेंट जो यहाँ पर है एक सैंडल पर, उनको पढ़ के बताता हूँ। कुछ लोग लिख रहे हैं, अफसोस, पेनिस को वजाइना के ऊपर रखना और इजैकुलेशन करना रेप नहीं है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बदली सजा। तो सजा यहाँ पर बदल दी है। उसके बाद में कुछ लोगों ने यहाँ पर जोकर के फोटो भी लगाए हैं, जैसा अगर आप देख पा रहे हैं तो। और भी मैं आपको बताऊं कि जो लोग इसके कुछ फेवर में भी लिख रहे हैं, हम्म, कुछ लोगों ने ये लिखा है कि जजेस आर सपोज टू प्रोटेक्ट ए डिग्निटी, नॉट ट्विस्ट वर्ड टू excuse violence. When the justice system starts minimize sexual assault with technical loopholes, it tells abuser they can walk free and tell survivors their pain doesn't count. अच्छा लिखा है। एक व्यक्ति ने आईपीसी की धाराओं का उल्लेख करते हुए यहाँ पर लिखा है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंडर इंडियन पेनल कोड सेक्शन 375 रेप generally required penetration, even minimal to minimal. If ejaculation happens without meet the penetration, may not at the technical of rape, but that not mean it is legal or acceptable. Such acts can still be serious crime like sexual assault, sexual harassment, out, uh, outragging modesty. Section 354 IPC, criminal force with intent to outrage modesty। तो इस प्रकार की कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि लॉ के हिसाब से जो है यहाँ पर चलना पड़ता है। तो इस मामले में यहाँ पर इतनी बातें हमने की। अब कुछ समझते हैं कि अन्य अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें कौन कौन सी धाराएं किस प्रकार से लागू होती है। देखिए, हमने यहाँ तक की बात की कि कोर्ट जो है यहाँ पर फैसला दिया और मुख्य धारा ये लगाई गई। अब देखिए, कुछ अन्य रूप यहाँ पर धाराएं हैं जो हम समझ लेते हैं। गंभीर परिस्थितियों में बलात्कार अगर कोई करता है, और गंभीर परिस्थितियां कौन कौन सी, अगर पुलिस अधिकारी द्वारा बलात्कार किया जाए, शिक्षक या संरक्षक के द्वारा बलात्कार किया जाए, अस्पताल में हो, सामूहिक शक्ति का दुरुपयोग करके बलात्कार हो, तो उसके लिए जो है वो अलग तरह की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। इसमें सजा जो होती है वो कम से कम 10 साल की और आजीवन कारावास तक हो सकता है। एक होता है सामूहिक बलात्कार, उसमें सजा 20 वर्ष होती है या आजीवन कारावास होता है। उसके बाद में अगर नाबालिग लड़की से रेप होता है, 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार हो, तो सजा 20 वर्ष या आजीवन कारावास होता है। 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार हो तो सजा आजीवन कारावास।
और मृत्युदंड तक की सजा जो है वो दी जा सकती है यदि केवल बलात्कार का प्रयास हो, केवल प्रयास। और जो अभी हम बात कर रहे थे वो यही है कि यदि केवल बलात्कार का प्रयास हो तो धारा 376 511 लगती है। और इसी के तहत छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये बात कही है कि जो है उसने केवल प्रयास किया है, यह बलात्कार नहीं माना जाएगा और सजा आदि कर दी गई। तो ये थोड़ी शर्मनाक स्थिति भी है हमारे लिए। सामान्य अधिकतम सजा का लगभग आधा जो है उसमें आधा कर दिया गया है, सजा आधी कर दी गई है। लगभग 5 वर्ष तक की सजा, जुर्माना भी हो सकता है। और बाकी जो है मामले की गंभीरता पर निर्भर करता है। तो कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं कोर्ट के। प्रयास कब माना जाता है? अब जो, क्योंकि यहाँ पर प्रयास माना गया तो हम ये समझेंगे प्रयास कब माना जाएगा। प्रयास कब माना जाता है? जब आरोपी जबरदस्ती करे, कपड़े उतारे, यौन संबंध बनाने की कोशिश करे लेकिन प्रवेश साबित ना हो, यानी पेनिट्रेशन ना हो। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है, पेनिट्रेशन की बात कर रखी है, ठीक है। तब इसे प्रयास माना जाता है। तो ये इस प्रकार की जो है, ये आज की हमारे इस मामले की व्याख्या थी। बहुत ही गंभीर मामला है और सोचने पर मजबूर करने वाला विषय है। आप अपनी इस पर क्या राय रखते हैं, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगले किसी इसी प्रकार के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।